देखिए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका माना जा रहा है। क्यों, आपको बताते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिरानी होगी, यानी कि जो फैसला था उसको बरकरार यहां पर रखा गया है। जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका उसको खारिज कर दिया गया है। संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को लेकर सुनवाई हुई। हम बता रहे हैं आपको कि आखिर क्या हुआ था। उस 3 अवैध मंजिलों को लेकर सुनवाई हुई। नगर निगम कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अवैध निर्माण को गिराने की बात थी। कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं और इसीलिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। मस्जिद की अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। 2 महीने में इन्हें तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, यानी कि 2 महीने के अंदर इन्हें तोड़ा जाना था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि इसको ना तोड़ा जाए। मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद गिराने की सहमति दी थी। मोहम्मद लतीफ इसके लिए अधिकृत नहीं था। ये आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। और सिर्फ बात अब संजौली की नहीं रही है, क्योंकि देश भर में मस्जिद पर दावों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मस्जिदों के सर्वे को लेकर के याचिकाएं की गई हैं, मुकदमा किया गया, उसको लेकर के अब यहां पर इन मुकदमों पर रोक लगाने की यहां पर याचिका की गई। तो देखिए तस्वीर पहले दिखा रहे संभल की। आपको याद होगा किस तरीके से शाही जामा मस्जिद में सर्वे की जब टीम गई थी तो वहां पे इन पर हमला किया गया था, हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन पूरा का पूरा दरअसल मामला था सर्वे को लेकर के। अब बात करेंगे राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह की। इस दरगाह को लेकर के भी यहाँ पर दावा किया गया है दरअसल कि ये जो मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है, ऊपर दरगाह बनाई गई थी, इसको तोड़ करके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, लिहाजा ये मामला कोर्ट में चला गया है। हालांकि दरगाह प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे दरगाह ही थी, दरगाह ही है और दरगाह ही रहेगी। इसके बाद अब देखिए बात करते हैं कृष्ण जन्मभूमि की। ये मथुरा का मामला है पूरा का पूरा, और मथुरा में देखिए कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि इसमें सर्वे को लेकर के भी चूंकि जो मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लिहाजा ये भी मामला विवादों में है और लगातार सर्वे को लेकर के जो दोनों पक्षों के दावे हैं वो यहाँ पे अलग अलग हैं। तो चाहे बात यूपी की करे, राजस्थान की करे, या फिर उत्तराखंड की कर ले, या फिर अलग अलग राज्यों की कर ले, दरअसल कई मामले ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं, कई मस्जिद ऐसे हैं जिसको लेकर सर्वे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब खबर यूपी के बदायूं से। देखिए बदायूं का ये मस्जिद है जिसके सर्वे को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भी जो मस्जिद बनाई गई है ये मंदिर के ऊपर बनाई गई है। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की हम, तो ज्ञानवापी से लेकर के मथुरा और मथुरा से लेकर संभल, संभल से लेकर बदायूं, 4-5 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको लेकर के अलग अलग लोगों के दावे हैं, हिंदू पक्ष के दावे हैं। मामला कोर्ट में है, सर्वे की मांग की जा रही है। कहा दरअसल ये जा रहा है कि अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि यूपी के अलावा राजस्थान की जब हम बात करते हैं, या राजस्थान के अलावा जब हम बाकी अलग राज्यों की बात करते हैं, तो वहां पर भी अब आपको याद होगा मध्य प्रदेश का भोजशाला में भी सर्वे को लेकर याचिका की गई है। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर के याचिका की गई है। लेकिन अब इन याचिकाओं पर, मुकदमों पर रोक लगाने को लेकर के यहां पर एक मामला याचिका की गई यहाँ पे, और कहा दरअसल ये जा रहा है इस याचिका के जरिए कि ऐसी याचिकाओं से देश का माहौल खराब होगा, लिहाजा ऐसे मुकदमों को सुनने पर रोक लगाई जाए। क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मंदिर मस्जिद का जो विवाद का मामला है वो यहां पे कोर्ट के अधीन जा चुका है। यूपी की जब हम बात करते हैं, चाहे यूपी के साथ मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो यहां पे दावा कर रहे हैं कि इन मस्जिदों को मंदिर के ऊपर बनाया गया है, मंदिर को अगर बनाया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। देखिए महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ ये कह रही हैं, और फॉर्मर जम्मू कश्मीर की सीएम रही हैं महबूबा मुफ्ती, कह रही हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, बांग्लादेश में और भारत में कोई अंतर नहीं है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से माना जा रहा है। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है, ये बड़ी बात माना जा रहा है। क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, यानी कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी तुलना महबूबा मुफ्ती यहाँ भारत
से कर रही हैं, जबकि यहाँ पर हर कोई सौहार्द के साथ रह रहा है। लेकिन विवादित बयान महबूबा मुफ्ती का ये सामने आया है। भारत और बांग्लादेश को एक जैसा बता रही हैं, एक जैसे हालात बता रही हैं और कह रही हैं कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और ये पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। देखिए बांग्लादेश में क्या हाल है, पुलिस हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर रही है, यानी कि जिसके पास जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, वो ही अत्याचार कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अगस्त से जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी इसी तरीके से कर रहे हैं। ये जब घर जलाए गए थे उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। आइए सुनवाते हैं आपको। आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब जाते हैं और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खो दो।